अस्सलाम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो गाइस, आज हम अपने छोटे छोटे प्यारे प्यारे किटन्स की एयर क्लीनिंग करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हमने उनको खाना दिया है क्योंकि बेबीज काफ़ी टाइम से जो है वो रूम में सो रहे थे। अभी अभी मैं रूम के अंदर आई थी, मैंने कहा चलो उनकी क्लीनिंग वगैरह करती हूँ और आप लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ। तो मैंने कहा बेबीज उठ गए, चलो उनको खाना भी देते हैं, क्योंकि हमने इनको दोपहर के टाइम खाना दिया था। उसके बाद फिर मैंने इनको कुछ भी नहीं दिया था, तो अभी मैं इनके लिए फूड लेकर आई हूँ और ये लोग अल्हम्दुलिल्लाह फूड खा रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक जो है वो बेबीज ट्रेन हो गए हैं चीज़ों के लिए। और जो भी लोग अडॉप्शन के लिए बोल रहे होते हैं, तो गाइस मैं आप लोग को बता दूं, आप लोगों ने अगर अडॉप्शन पे किटन लेना है तो आप मुझे इंस्टा पर डीएम करो, ठीक है। यहाँ पे आप कमेंट बेशक करो, मैं देख लूंगी, लेकिन अगर सीरियसली आपको किटन लेना है तो आप मुझे इंस्टा पर आकर जो है वो डीएम करो, ताकि वहां पे फिर मैं आपको जो है वो सारी डिटेल शेयर कर दूंगी या आपसे डिटेल ले लूंगी कि भाई आपको कौन सा किटन चाहिए, XYZ, ठीक है। अच्छा, बाकी अगर मैं बात करूं किटन्स की, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह ट्रेन हो गए हैं हमारे सारे किटन्स और आज हम उनकी क्लीनिंग करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं 2 प्रोडक्ट्स जो है वो यूज़ करूंगी, एक एयर क्लीनर यूज़ करूंगी और एक ये फिंगर कोट यूज़ करूंगी, ठीक है। इन 2 चीज़ों से ना बहुत आसान हो जाती है क्लीनिंग। अगर आप लोग भी कैट की एयर क्लीनिंग करते हो और आपकी कैट बहुत ज़्यादा परेशान करती है, तो ये 2 चीज़ें यूज़ करना स्टार्ट कर दो, आपकी कैट आपको परेशान करना बंद कर देगी। काफ़ी सारे पेट पेरेंट्स मेरी इस बात से रिलेट करेंगे कि कैट की जो एयर क्लीनिंग करना होती है ना, वो इतनी मुश्किल नहीं होती जितना कि किटन, क्योंकि किटन्स हद से ज़्यादा परेशान करते हैं। अभी आप आगे देखना, मैं अभी जब किटन की अपने क्लीनिंग स्टार्ट करूंगी ना, उन लोगों ने तकरीबन स्टार्टिंग के 15 से 20 मिनट सिर्फ मुझे तंग किया है। मतलब उनको बिठाना, उनकी जो है वो एयर क्लीन करना मेरे लिए इतना मुश्किल हो रहा था, इसकी कोई हद नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हो, इसने मेरी परेड लगा दी थी। मतलब इतना इसने मुझे तंग करा, इतना इसने मुझे तंग करा है, ये मुझे बिल्कुल भी। अब आप देखो मैं किस तरीके से यहाँ पर जो है ना एयर क्लीनिंग कर रही हूँ। इसके एयर्स को मैंने एक साइड से पकड़ा है और इसी तरह से आपने करना होता है, क्योंकि आपने ड्रॉप भी डालना होता है और साथ में आपने एयर क्लीनिंग भी करनी होती है। अच्छा, इनके है कान बहुत छोटे छोटे से, तो आपको थोड़ा सा जो है वो मसला होगा, लेकिन क्लीनिंग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि किटन्स को जो है ना वो सबसे ज्यादा इश्यूज वगैरह आते हैं। अच्छा, यहाँ पर ना ये बेबी दरअसल कर क्या रहा था वो मैं आपको बताती हूँ। ये जो अपने नाखून है ना, पैर के जो नाखून है ना, वो मेरे हाथ पे चुबा रहा था। और मैं जब इसको बिल्कुल नॉर्मली टाइट मैंने इसको पकड़ लिया था ना, उसके बाद ये अपने पैर के नाखून मुझे चुबाना स्टार्ट कर देता था। लेकिन एक चीज आपने हमेशा याद रखनी है कि आपकी बहन हार मानने वालों में से बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर बड़ी मुश्किलों के बाद मैंने इसको नॉर्मल कर लिया था और ये आराम से बैठ भी गया था। उसके बाद मैंने इसके एयर्स में जो है वो सोल्यूशन डाला, उसको मसाज किया। अच्छे से आपने मसाज करना है अंदर तक, ताकि दवा जो है ना वो अंदर तक चली जाए और जितना भी गंद है ना वो सारा फूल कर जो है वो बाहर की साइड पे आ जाए, ताकि जब आप क्लीन करो तो इजीली जो है वो क्लीन हो जाए। वरना ऐसा होता है कि दवा डालने के बाद फौरन ही कुछ लोग जो है वो क्लीन कर देते हैं। आप देख सकते हो गंद सारा आ रहा था, इवन कि मेरे हाथ में भी लग रहा था, यहाँ पे इसके कान का जो गंद था। तो यहाँ पर मैंने दवा डालने के बाद फौरन क्लीन नहीं करा है। बहुत लोग ये गलती करते हैं कि वो फौरन से क्लीन कर देते हैं, ऐसा नहीं करना। आपने 2 मिनट के लिए छोड़ना है, उसके बाद आपने मसाज देना है, अच्छे से मसाज देना है। फिर दूसरे कान में आपने दवा डालनी है, उसको भी मसाज देना है और फिर आपने एक साथ जो है ना वो इसकी क्लीनिंग स्टार्ट करनी है। इससे होता क्या है कि अंदर जो कान के अंदर ऊपर तो गंद जो होता है वो आप निकाल लोगे, लेकिन अंदर जो होता है ना वो फूल के ऊपर आ जाता है, तो ईजी हो जाता है फिर एयर्स को क्लीन करना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने अच्छे से जो है वो इसको मसाज दिया है और मसाज करने के बाद अब हम जो है ना वो इसके एयर्स को क्लीन करेंगे। अच्छा गाइज, ये जो क्लीनर मैंने यूज करा है ये बेसिकली डेली बेसिस के ऊपर यूज कर सकते हैं और ये मैं पिछले 2 सालों से इस्तेमाल कर रही हूँ। जितने भी न्यू पेट ऑनर्स हैं जो मुझे पहली बार देख रहे हैं, जो ऑलरेडी मुझे देखते आ रहे हैं, उनको पता है कि मुझे ये वाला क्लीनर बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि एक तो ये बहुत अच्छे से जो है ना वो सफाई कर देता है और दूसरा ये कि डेली बेसिस के ऊपर आप यूज कर सकते हो, किटन के ऊपर भी और कैट के ऊपर भी। और ये जो फिंगर कोट में यूज कर रही हूँ ये मैंने टीमो से मंगवाया था, ये भी बहुत जबरदस्त है और आप इससे भी सिंपली जो है वो क्लीनिंग कर सकते हो। लेकिन क्लीनर मैंने इसलिए यूज करा ताकि कान के अंदर की जो गंद है ना वो भी आ जाए और एक साथ ही जो है ना वो डीप क्लीनिंग हो जाए, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि ऊपर से तो हम साफ कर देंगे, लेकिन अंदर का जो गंद है वो बार बार ऊपर आता रहेगा और इस तरीके से कान फिर बार बार गंदे होते रहेंगे। तो इस चीज का भी आपने जो है ना वो ख्याल रखना है। तो इन दोनों चीजों का लिंक जो है ना वो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगी, आप लोग डिस्क्रिप्शन लाजमी चेक कर लिया करो। वहां पर जितने भी प्रोडक्ट मैं आप लोग को रिकमेंड करती हूँ उनके लिंक्स मैं वहां पर शेयर कर देती हूँ। अच्छा, लास्ट
लास्ट में जब किटन थोड़ा सा जो है वो डर रहा हो या हाइपर हो रहा हो, तो आपने क्या करना है, आपने उसको अच्छे से प्यार से अपने पास बिठाना है, थोड़ा सा प्यार वगैरह करना है ताकि वो नॉर्मल हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। अच्छा, इस फिंगर कोट से ना आप एयर्स भी साफ कर सकते हो, किटन्स के टीथ भी साफ कर सकते हो, उनकी नोज भी साफ कर सकते हो, पूरा फेस उनका क्लीन कर सकते हो। अब गाइस आप लोग जरा ये देखो कि ये किटन माशाल्लाह इतना एक्टिव है कि मैंने इसको गोद में बिठाया हुआ है, फिर भी इसको सुकून नहीं आ रहा है। ये कभी इधर से उधर, उधर से इधर, ये घूमता रहता है कि एक जगह बैठता नहीं है। इसका ये एक प्रॉब्लम है ना। ये किटन हो या कोई भी किटन हो, तो किटन्स बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं। तभी बोलते हैं कि छोटी एज में किटन्स की अगर हम ट्रेनिंग करें ना, तो वो ज्यादा बेस्ट हो जाता है। मतलब उनकी क्लीनिंग वगैरह ये वो हर चीज के लिए उनको ट्रेन करो, तो फिर वो बड़े होके इतना तंग नहीं करते हैं। बट बहुत सारे लोग जो होते हैं ना, वो बचपने में किटन्स की इतनी ज्यादा ट्रेनिंग नहीं करते, वो फिर बड़े होकर जो है वो किटन या कैट जो है उनको बहुत ज्यादा परेशान करती है। अब यहाँ पर आ गया हमारे पास दूसरा किटन, उसके भी हम जो है इसी तरीके से जो है वो क्लीनर डालेंगे और फिर डालने के बाद अच्छे से मसाज करेंगे, थोड़ी देर उसको छोड़ेंगे, उसके बाद फिर हम उसके जो है ना एयर्स को दोबारा से क्लीन करेंगे। तो जब मेरे पास ये सारे प्रोडक्ट्स नहीं हुआ करते थे ना स्टार्टिंग में, जब मुझे इतना आइडिया नहीं होता था चीजों का, तब मैंने भी यही सारी प्रॉब्लम फेस करी है कि किटन्स के या कैट के मेरे एयर्स बहुत गंदे रहते थे, उनको एयर मेट्स की प्रॉब्लम और बहुत सारे इश्यूज होते थे। लेकिन जब से फिर आपकी बहन ने चीजों पर रिसर्च करना स्टार्ट करी, अल्हम्दुलिल्लाह अब काफी टाइम हो गया है मुझे कैट्स रखे हुए, चीजों को देखते हुए, तो अब मुझे इतना इशू नहीं होता। अब मैं इजीली सारी चीजें कर लेती हूँ। लेकिन एक चीज है जो मैं अभी भी नहीं कर पाती, वो डिवॉर्मिंग। मैंने आज तक कभी भी अपने बच्चों की डिवॉर्मिंग घर में नहीं करी है, लेकिन मैं बहुत जल्द वो उस पर भी काम करूंगी और बहुत जल्द आप लोगों के साथ जो है ना वो चीजें भी शेयर करूंगी, क्योंकि आप लोग उसके बारे में भी मुझसे पूछे रहते हो कि आप ही डिवॉर्मिंग के लिए कोई चीज बता दे, तो इंशाल्लाह वो भी आएगी। लेकिन अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अगर ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको और देखनी है तो। देख रहे हो आप लोग ये किटन कितना ज्यादा तंग कर रहा है, और सबसे ज्यादा तंग जो है ना किटन तब करते हैं जब आप उनके कान में एयर सोल्यूशन डाल रहे हो, तो ना सबसे ज्यादा तंग वो तभी करते हैं। उसके बाद मसाज वगैरह तो बहुत इजीली हो जाता है, और फिर आप इजीली जो है वो सफाई भी कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे कि आप ही हम कॉटन बड यूज कर लें। देखिए, आप यूज तो कर सकते हो, लेकिन अल्लाह ना करे कॉटन बड बहुत ज्यादा अंदर चला गया, किटन्स को इश्यूज हो सकता है, बहुत सारे इश्यूज, क्योंकि ये सब चीजें मैं करके बैठ चुकी हूँ, एक टाइम पे एक्सपीरियंस करके आ चुकी हूँ, इसलिए मुझे बहुत अच्छे से पता है चीजों का। इसलिए मैं हमेशा जो है ना वो कैट की चीजें अलग करके रखती हूँ कि भाई वो चीजें होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि कैट्स बहुत सेंसिटिव होती है, उनको थोड़ा सा भी इश्यू हो जाए ना तो वो चीजें बहुत ज्यादा बड़ी बन जाती है, अगर आप उसको उन चीजों को बहुत ज्यादा नॉर्मल लेते हो तो। यहाँ पे आप देख सकते हो एयर के साथ साथ मैंने इसका पूरा फेस क्लीन कर दिया है, और माशाल्लाह कितना साफ सुथरा लग रहा है। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, इससे आप जो है ना वो इजीली क्लीनिंग वगैरह ये सब चीजें आप कर सकते हो। गाइज अब यहाँ पे आप देखो कि हमारे किटन्स के जो एयर्स हैं वो कितने ज्यादा साफ हो गए हैं, माशाल्लाह कितने साफ लग रहे हैं। और आप जो है ना एक दिन छोड़ के एक दिन ये सोल्यूशन यूज कर लो, डेली बेसिस पे वैसे आप यूज कर सकते हो, बट अभी किटन्स हैं तो डेली बेसिस पे आप नहीं करो, आप एक दिन छोड़ के एक दिन कर लो या 2 दिन छोड़ के, डिपेंड करता है कि आपके कैट के किटन्स के जो एयर्स है ना वो कितनी जल्दी गंदे हो रहे हैं। ठीक है, इस पे डिपेंड करता है, ताकि आपके किटन्स को एयर मेट्स की प्रॉब्लम ना हो। बाकी अगर मैं कैट की बात करूं तो कैट को आप डेली बेसिस पे यूज करा सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं है। अच्छा, मैं ये चीजें आप लोग को एक एक चीज इसलिए इस तरह दिखा रही होती हूँ क्योंकि जो है ना बहुत सारे लोग इन सब चीजों को लेकर कंफ्यूज भी होते हैं, डरते भी हैं, उनको समझ में भी नहीं आता, क्योंकि मैं खुद ये फेस करके आई हूँ तो मुझे अच्छी तरीके से पता है। तो आपने परेशान नहीं होना, आपने इन स्टेप्स को फॉलो करना है और आपके किटन्स के जो एयर्स हैं वो क्लीन हो जाएंगे, उनको एयर मैट्स की प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप इस तरीके से जो है ना वो क्लीनिंग वगैरह करोगे। तो मैंने आपको बताया इन सब चीजों का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं डाल दूंगी, आप लोग डिस्क्रिप्शन जो है ना वो लाजमी चेक कर लिया करो, वहां पर मैं आप लोग को जो भी प्रोडक्ट्स वगैरह रिकमेंड करती हूँ उनके लिंक्स जो है ना वहां पे मैं शेयर कर देती हूँ। तो उम्मीद है कि गाइज आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी और आप लोग के लिए हेल्पफुल होगी। किटन से रिलेटेड और कोई वीडियो अगर आप लोग देखना चाहते हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, मैं इंशाल्लाह उस टॉपिक के ऊपर आप लोग के लिए वीडियो बना दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर। अल्लाह हाफिज।